भिगोया क्यों? आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। हमने बादाम को भिगोया क्यों, उसको सुखाया क्यों, यदि भिगोया है तो फिर उसको सुखाया क्यों, ऐसी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्योंकि बादाम पर छिलका रहता है। आप बादाम का पाउडर बनाएंगे, ऐसा वाइट नहीं बनेगा यदि छिलका नहीं हटाया तो। हमको बादाम से छिलका अलग करना था, इसी कारण हमने बादाम को भिगोया है। अब एकदम वाइट दिख रहा है ना, इसकी भी आप सेम इसी प्रकार बर्फी बनाएंगे आपकी, ठीक है ना। बादाम को वही 1 कटोरी बादाम पाउडर है, इतना आप पानी लेंगे, इतनी शक्कर लेंगे, 1 तार की चाशनी बनाएंगे, उतनी ही मलाई आप उसमें डालेंगे। आपका ऐसे ही रोल बनेगा, हाथों पर लेंगे और उसको आप प्लेट पर जमा देंगे। चौरस आकार में बना सकते हैं, केसर से सजा सकते हैं। पुस्तक में हम दिखा देंगे आपको कि बादाम की बर्फी में किस प्रकार वो, चाहे काजू कतली बनाओ, चाहे बादाम कतली बनाओ, चाहे पिस्ता कतली बनाओ, तीनों कतली बनाने के लिए सेम ही सब कुछ करना है। यदि आप पिस्ता की बर्फी बनाना चाहते हैं, यदि आप अब बादाम की और उसकी हो गई 2 तरह की, आपकी हुई या नहीं? बादाम की भी बनाऊं, यहां पर दिखा दूं? इतना सफिशिएंट है ना, ठीक है। इसके हम पीस बनाएंगे, ठीक है ना, वही काजू कतली वाले आकार में ही ना, हाँ ठीक है ना। चलिए, 2 प्रकार की बर्फी आपको समझ में आई। अब हम चलते हैं पिस्ता की बर्फी की ओर, ठीक है ना। पिस्ता आप लीजिए, पिस्ता बहुत छोटे होते हैं, है ना, और आपको ज्यादा पिस्ता की मात्रा लेनी पड़ेगी पिस्ता की बर्फी के लिए, क्योंकि पिस्ता पिसने के बाद बहुत थोड़ा सा रह जाता है, ठीक है ना। प्लेट में लगाओ, अलग अलग बताएं, हम आपको छोटी छोटी काजू कतली इसलिए दे रहे हैं, किसी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़े, किसी को वो नहीं बने, इसलिए सब लोग आजकल इतनी छोटे छोटे से पीस बनाते हैं ताकि कोई एक उठाए और खा ले। बड़े पीस बनाने से कोई खा भी नहीं पाता है। चलिए, पिस्ता की बर्फी के लिए आपको जितना पिस्ता लेना है, अलग रखो पहले, जब बन गया तब दिखा। देखिए, डिस्टर्ब नहीं करिए, हिसाब से चलिए, जैसा चल रहा है सुनते जाइए और करते जाइए, ठीक है ना। मेरे को एक गीला नैपकिन दे दीजिए। पिस्ता की बर्फी के लिए पिस्ता को आप भिगोएंगे, जितना आपको बनाना है आप उतनी लीजिए, ठीक है ना। पिस्ता को भिगोना बहुत जरूरी है, पिस्ता पर भी छिलका रहता है, पिस्ता पेड़ से छिलका उतारना बहुत जरूरी है। पिस्ता को आप 1 घंटे भिगोएंगे और उसके बाद उसके छिलके उतार लेंगे। पिस्ता के छिलके कैसे उतारना है? आपने उसको भिगो लिया, एक नैपकिन लेंगे, भिगोने के बाद उसको छलनी पर रखेंगे, एक टॉवल लेंगे, उसका पानी अलग करेंगे, टॉवल पर आप उसको ऐसे रगड़ेंगे ना। सपोज ये टॉवल है, मेरे पास यहाँ पर इस समय टॉवल नहीं है, टॉवल पर रखकर इसको हटाओ, अलग करो, टॉवल पर उसको रखेंगे और ऐसे रगड़ेंगे। अंदर पिस्ता है, बाहर ऐसे रगड़ेंगे तो पिस्ता का छिलका तुरंत उतर जाएगा। आपको 1 घंटा नहीं लगेगा पिस्ता छीलने में, 5 मिनट में आपका छिलका उतर जाने वाला है, ठीक है ना। ये काजू कतली छोटी छोटी दीदी ने पीस किया, आप सब लोग इसको टेस्ट करिए, सब में लास्ट में आप सभी लोग टेस्ट करके जाना, ठीक है ना। दीदी ने कितने सुंदर पीस किए हैं आप सभी के लिए, कि सभी को टेस्ट कर सके, सभी को पता रहे, ठीक है ना। अब ये क्या नहीं जमी क्या? आपकी बर्फी कभी भी गड़बड़ नहीं होने वाली, आप अगर मेजर से चलेंगे, मात्रा समान मात्रा मतलब आप लेंगे, मात्रा के हिसाब से चलेंगे। बादाम बर्फी भी आपकी सेम ऐसे आने वाली है, बनने वाली है, ठीक है ना। हम चल रहे थे पिस्ता की बर्फी की ओर। पिस्ता की बर्फी के लिए पिस्ता को छील लेंगे, पिस्ता को इस प्रकार छील लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार पिस्ता को छील लिया है। अब हम इसको मिक्सी के जार में चलाएंगे, काजू पाउडर की तरह बारीक नहीं करना। पिस्ता की बर्फी को थोड़ा दरदरा, हल्का सा मोटा दाना रहना चाहिए, ऐसा पीसा जाता है। मैं यहाँ इसको चलाकर दिखा देती हूँ।
वो दाने में वो मिक्सी स्वाद नहीं जो है। है ना वो मालूम चलता है पिस्ता का, आप अगर इसलिए इसको थोड़ी बारीक पिस्ता को पीस मोटा ले- रखा जाता हाँ है। जी, पिस्ता को बारीक पीस लेंगे, आपको पिस्ता वाला वो फील आने वाली इतना नहीं है। बाजार की भी पिस्ता की बर्फी रहती है, थोड़ा ये मोटा पिस्ता है पिस्ता। हाँ, दरदरे से भी थोड़ा मोटा, दरदरे से भी हल्का सा मोटा, दाना भी इतना आधा आधा भी कोई बीच में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। पिस्ता को चला मिक्सी में पीस लेंगे, बारीक नहीं पीसना, मोटा पीसना है। वही जितना आपका पिस्ता हो, आधा कटोरी पिस्ता है उससे 1/4, ठीक है ना, यानी कि हाफ मात्रा में उसका पानी रहेगा, उतनी ही शक्कर रहेगी। आपको चलाना है, चाशनी बनाना है। कोई इसमें बाजार में कभी प्योर पिस्ता की बर्फी मिलती नहीं, कभी नहीं मिलती। कॉर्नफ्लोर मिलाते हैं, ग्रीन कलर मिलाते हैं। हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे बिना कलर के कितना प्यारा कलर आता है। वो लोग बहुत कुछ मिलाते हैं उसको जमाने के लिए। वही एक तार की चाशनी को करना है, थोड़ा सा मलाई उसमें डालना है। मलाई बिल्कुल जरा सी, 1 चम्मच बहुत है। इतने 1 कटोरी में 1 चम्मच मलाई बहुत रहती है। काजू की बर्फी हो, पिस्ता की बर्फी हो, इतना मलाई बहुत है। ठीक है ना। मलाई के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मलाई में यदि दूध है तो इतनी बहुत है, यदि दूध वाली मलाई है, केवल मलाई है तो हल्की सी आप थोड़ी सी ज्यादा भी कर सकते हैं। पिस्ता को इसमें डाल देना है मिक्सी में चलाने के बाद। वही आपको चलाते जाना है, कढ़ाई में थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, गैस को बंद करिए, गुनगुना होने का इंतजार करिए और उसके बाद हाथ पर उसका वही रोल लीजिए, इस प्रकार आ जाएगा। देखिए हाथ पर ये आराम से चिपकेगा नहीं, कुछ नहीं किया इसके अलावा, कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कॉर्नफ्लोर नहीं, कुछ नहीं। आप घर पर बनाएंगे आपको मालूम चलेगा। अभी काजू कतली आपको दिखाई ना कर कर, ठीक है ना। इस प्रकार इसको हम कर लेंगे, वही थाली पर इसको सेट करेंगे। थाली को ग्रीस करना बहुत जरूरी है, बिना ग्रीस के आप करेंगे तो थाली पर से थोड़ा सा, आप सभी को मालूम है। इसको थाली पर जमाएंगे और इसके पीस कर लेंगे। मनचाहे आकार में आप पीस कर सकते हैं, ठीक है ना। काजू देखे इसमें दरदरा सा नजर आ रहा है ना, पिस्ता पिस्ता नजर आना चाहिए। मलाई नहीं लगाना तो आप घी जरा सा लगा सकते हैं, बिल्कुल। मलाई नहीं लगाना चाहें, घी आप लगा सकते हैं, चाहे काजू कतली हो, बादाम की कतली हो, क्योंकि इनमें ऑयल स्वयं रहता है। हल्का सा घी लगाना इसलिए जरूरी है कि बनने के बाद हमको इसको हाथ पर ऐसे सेट इस प्रकार कर सके, फिर हम थाली पर जमाएं। ठीक, नहीं, एक कटोरी आधी कटोरी से कम, थोड़ा सा। मैंने आपको मेजरमेंट बताया ना कि 1 किलो में 700 ग्राम और बल्कि हुआ तो 650 ग्राम, अगर ज्यादा बनानी है तो ऐसा ही। ये बादाम की अलग 1 किलो में जैसे आप चाशनी के लिए लेंगे ना, फिर शक्कर लिया तो चाशनी के लिए उतना ही पानी चाहिए पड़ेगा। अलग प्लेट, हाँ अलग प्लेट। हाँ, पानी कम, शक्कर तो वो हो जाती ना, गल जाती कम पानी में, कम पानी में गल जाती। तीनों लाए पेटी में। एक तार की चाशनी बनानी है ना, एक तार की जब चाशनी बनेगी तो पता चल जाएगा उसमें फिर। देखिए आप पिस्ता की बर्फी हो, काजू की बर्फी हो, बादाम की हो, मूंगफली की बर्फी, वो भी सेम ऐसे ही बनेगी। मूंगफली का छिलका कढ़ाई में सेक लेंगे, मूंगफली का छिलका उतार देंगे, मूंगफली को भिगोने की जरूरत नहीं है, कढ़ाई में सेकने पर ही छिलका उतर जाता है। उसका पाउडर बना लेंगे, जितना पाउडर होगा उससे वही आधी से कम मात्रा में पानी शक्कर रहेगी। हाँ जी, नहीं, पिस्ता को जरूरत नहीं है धूप में सुखाने की, पिस्ता को नहीं सुखाना। पिस्ता को आप धूप में सुखा भी लेंगे, उसके बाद रखेंगे भी, क्योंकि हमें उसका बारीक पाउडर बनाना ही नहीं है। वो काजू को इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि काजू मिक्सी में चलता है तो तेल निकलने लगता है, इसलिए थोड़ा उसे कड़क करने के लिए बोलते हैं। बाकी तो बादाम और वैसे होते हैं। देखिए एक विशेष बात, आप कोई भी बर्फी, आप काजू को मिक्सी में चलाते हैं, बादाम को चलाते हैं, मिक्सी को रुक रुक कर चलाएं। आप लगातार चलाएंगे नीचे लड्डू सा बन जाएगा, गट्ठड़, ठीक है ना।
मिक्सी को रुक रुक कर चलाएंगे, आपका कभी भी उसमें नीचे ऑयल रिलीज होने वाला नहीं है। आपने भले ही काजू को नहीं भी सेका हो, कोई दिक्कत नहीं है, मिक्सी को रुक रुक कर चलाना है। इतना सभी को समझ में आया? ये टिप्स हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम अक्सर रसोई में बनाते समय टिप्स को फॉलो नहीं करते तो हमारी वह रेसिपी बिगड़ जाती है। हो गई काजू कतली, बादाम कतली। मूंगफली की बर्फी भी सेम इसी तरह बनेगी, ठीक है ना। ये देखिए, ये मूंगफली की बर्फी है, ठीक है ना। ये मूंगफली की है, ये वाली बादाम की है, ये काजू की है। जिन पर ग्रीन पिस्ता लगा हुआ है ये काजू कतली है, जिन पर पिस्ता नहीं लगा ये सब बादाम की हैं, मूंगफली की हैं ये वाली। वैशाली ने सारे के सारे अट्रैक्शन बच्चों के लिए दे दिए हैं, तो उसे ध्यान करके आप लोग के पास सांचा हो तो छोटे छोटे उसके बेल के कट करके बच्चों के हिसाब से कर दीजिए। देखिए, अब हम आपको इस प्रकार के डिजाइन भी बताते हैं। बहुत सारे डिजाइन आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए, अभी हम आपको खजूर रोल बनाना बताते हैं। आपने काजू कतली बनाई, बादाम बर्फी बनाई या आपने पिस्ता वाली बर्फी बनाई। हमने काजू कतली को एक गोल पपड़ी की तरह बेला और उसके बीच में जरा सा ये पिस्ता का ये भर दिया तो आपकी ये इस प्रकार बन गई, ठीक है। इसको हम अभी आपको करके भी दिखा देते हैं अगर आप कहेंगे तो, वरना आपको अगर समझ में आ रहा है। ये तो काजू और पिस्ता का रोल है और ये काजू के अंदर आपके खजूर का रोल है। अभी जो खजूर की जो मिठाई दिखाने वाले हैं उसको उसी से तैयार करके दिखाएंगे। अभी तैयार करके आपको पूरा दिखाएंगे। आपने पिस्ता का जो ये बनाया था पेस्ट, इसको आप इन मोल्ड्स में भी जमा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम बाजार की तरह ही चलें कि एक केवल वो चौरस आकार में कर दिया, नहीं। बच्चों को हमें घर की ओर लाना है, ठीक है ना। अट्रैक्ट बच्चे कब होंगे? जब उनको हर वस्तु चॉकलेट की तरह नजर आए। होते हैं नहीं होते हैं बच्चे चॉकलेट की तरह, उनको ये चॉकलेट ही नजर आएंगी, उनको नहीं लगेगा पिस्ता ऐसे नहीं खाते। आप इस प्रकार सुंदर सुंदर आकार में करके बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर कोई बच्चा बोलेगा क्या कि मुझे बाजार की काजू कतली खानी है, बाजार की बादाम बर्फी खानी है, ये खाएगा कि वो बाजार वाली खाएगा? आप एक भारतीय रसोई वाला आचार्य श्री के आशीर्वाद से जो चल रहा है ये वाला स्टॉल लगवा दीजिए। एक बाजार का, भले ही हल्दीराम हो, भले ही कोई भी हो, स्टॉल लगवा दीजिए। मैं बहुत बार बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ। बच्चे एक एक घंटे वेट करते रहते हैं, बाजार वाला स्टॉल चालू है मगर यह अभी पैक है, खड़े रहते हैं, बोलते हैं नहीं हमें वही सुंदर सा वाला चाहिए। और बच्चे खाकर इतने खुश होते हैं, यहाँ तक कि बहुत से बच्चों ने अपनी मम्मा को ये चॉकलेट मोल्ड खरीद कर ला कर दिए। बोले कि मम्मी आज से हम आपकी घर की बनी हुई खाएंगे, बाजार की वस्तु नहीं खाएंगे। क्यों? आप चॉकलेट की तरह बनाइए ना, उनको दीजिए। इसमें ये सेट कैसे करना है? आपने खजूर के रोल के लिए गैस चालू करो, निकालो खजूर का सामान निकालो जल्दी। इसको दीदी एक तरफ रख लो, हाँ अच्छे से आप सेट कर लीजिए। देखिए, जो हमारा ये जैसे ये आया, हमको अगर मोल्ड है, जिनके पास नहीं है वो थाली में आप जमाइए, ठीक है ना। और कटर से आप कटिंग कर सकते हैं। कल भी मैंने बताया था, कोई भी बर्फी वगैरह अगर थाली में आप जमा कर कटर से कटिंग करेंगे, कटर मैं आपको दिखा देती हूँ। छोटे छोटे कटर भी आते हैं मार्केट में, आप सभी लेकर रख लीजिए तो अच्छा रहेगा। कोई महंगे नहीं होते, कुछ नहीं होते। और शिरपुर में यहाँ शायद आप दुकानदार को बोलेंगे तो मिल जाने वाले हैं। ये सांचे वाले हाँ बाहर बैठे हुए हैं, उनके पास मिल जाएंगे। आप थाली पर जमाकर, जैसे दीदी ने ये कटिंग की, आप बीच में ऐसे रख रख कर कटिंग करेंगे, आपके इस प्रकार की आ जाएगी, ठीक है ना। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितना सुंदर कर सकते हैं। जिस प्रकार ये है, हाथ में लिया, थोड़ा सा इनमें सेट कर दिया, अच्छे से अंदर दबा दिया, ठीक है ना। तो आपका ये वाला इस प्रकार का डिजाइन आ जाने वाला है। देखिए इसमें है जैसे
जैसे सब्जियों में पनीर का बहुत महत्व होता है, वैसे मिठाइयों में काजू कतली, बादाम कतली इस और प्रकार पिस्ता इसमें कतली। जमाकर निकाल लेंगे। ये आपकी यहाँ पर रखी है तो ये आ जाएंगी। रखो इसको, कोई बात नहीं, ऐसे रखो। मेरे एक बार हाथ थोड़ा चिपचिपे हो गए हैं, सबसे पहले हाथ धोना बहुत जरूरी है। इसको गीला कर दीजिए थोड़ा समय। अब चलते हैं हम पिंड खजूर के रोल की तरफ, ठीक है ना। पिंड खजूर के रोल के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, ट्रे यहाँ पर सेट करके दीजिए, निकालो कटोरी में और उसमें। पिंड खजूर, खजूर सभी को मालूम है, निकालो ये खजूर, पिंड खजूर, ठीक है ना। पिंड खजूर के रोल के लिए सामग्री, यहाँ पर पेंड खजूर बोलते हैं। पैंड खजूर, हाँ। अच्छा मैं दिखा देती हूँ आपको, मैं सैंपल भी लाई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आप लोग क्या बोलते हैं, तो मैं सैंपल आपको दिखा। खारक की गुठली जो जिसमें से निकलती है वही, बिल्कुल ये खजूर। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे वैसे है ना, हाँ जी। तो यही पिंड खजूर के हम रोल बनाएंगे। क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, सामग्री निकाल दीजिए सारी, इसको वापस कर दीजिए। ये बाद में केसर डेकोरेशन के लिए। खजूर, खजूर आप लेंगे जितने बनाना चाहें उतना आप लेंगे। कटोरियों में निकालो इनको, छोटी साफ करके 2 कटोरियां। घी दो, घी दो। देखिए पिंड खजूर के रोल के लिए हमको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। पिंड खजूर, समझ गए, जितना आपको बनाना हो उतना बनाइए, मात्रा ऐसे कोई डिपेंड नहीं करती है। कम क्वांटिटी में बनाना है कम में बनाए, ज्यादा में बनाना है ज्यादा बनाए, जितना आपको लेना है आप उतने लीजिए, ठीक। पिंड खजूर लेंगे, ड्राई फ्रूट आप अपनी मनपसंद डाल सकते हैं, बादाम, पिस्ता, है ना, काजू वाजू, जो भी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आपको ड्राई फ्रूट नहीं डालना है तो नहीं भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राई फ्रूट जरूरी नहीं है, लेकिन सुंदर लगे तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। बादाम और पिस्ता, इसको थोड़ा मोटा कतरेंगे, बारीक बारीक नहीं कतरना, बारीक कतरोगे तो इतना नजर नहीं आने वाला है। बादाम पिस्ता लेंगे, ये पोषक दाना खसखस, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, कोई इसका इसमें विशेष रोल नहीं है, सुंदर लगने के लिए है। खजूर के रोल की प्लेट लगाओ, कटोरदान में से निकाल कर प्लेट में लगाओ, इसको रखो, कटोरदान में से लगाओ, इसमें लगाओ। आपके नगर में आचार्यश्री आए, ठीक है, उनके माध्यम से वैशाली दीदी यहाँ पे आई और आप लोग को यहाँ फ्री में सिखा रही है। मुंबई में एक क्लास के 5,000 रुपये दिए जाते हैं, एक दिन में 3 घंटे क्लास लेते हैं और 5,000 रुपये देते हैं। तो हम लोगों को जो बिना उसके सीखने को मिल रहा है ना, तो उसकी हम लोगों को कद्र करनी चाहिए और अच्छे से सीख लेना चाहिए, ताकि हमें इतना लाभ मिल रहा है इस चीज़ का, इस चीज़ को सोचना चाहिए हमें कि कम उसमें कम टाइम में वो कितनी मेहनत करके और आप सब लोगों को दे रही हैं। क्योंकि मुझे मालूम है, हम मुंबई रहते हैं, वो दिल्ली रहती हैं, अगर कोई क्लास एक लेने के लिए जाते हैं तो एक जन 5,000 रुपये देता है। 10 लोग, मेरी बेटी ने भी 10 दिन पहले एक क्लास की, वो वीगन क्लास थी, उसने 2 क्लास के लिए 10,000 रुपये दिए। तो मैंने पूछा कि किस चीज़ की क्लास है, बोले मम्मी वीगन क्लास है। अब वीगन क्लास क्या होती है मैंने कहा, तो वो उसने सब बताया मुझे, और आज जब वैशाली यहाँ सिखा रही है आप लोग सबको फ्री में, तो इस चीज़ के लिए हमें बहुत विचार करना चाहिए और अच्छे से सीख के, और जो आचार्यश्री हैं, महाराज जी हैं, उनको सबको चलाना चाहिए, उसमें हम लोग की बहुत खुशी हो जाएगी। चलिए, पिंड खजूर के रोल के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, उसके साहित्य को समझ लेते हैं। खजूर, थोड़ा सा घी चाहिएगा, थोड़ा सा, 1 चम्मच इतना बहुत, इतना घी, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा आपके खजूर कितने में, आपको बनाते समय आपको समझ में आ जाएगा।
घी थोड़ा सा चाहिए कि बस खजूर इसमें कढ़ाई में चिपके नहीं। ठीक, बादाम पिस्ता आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, और नहीं लेना चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है ना। पोषक दाना खसखस पाउडर, ये केवल अगर आप इस प्रकार के रोल बनाएंगे तो इसलिए सुंदर लगने के लिए इसको जरूरत है, बाकी आप डिजाइन बनाएंगे तो आपको जरूरत नहीं है। लगाना हो लगाएं, नहीं लगाना हो नहीं। खसखस दाना की जगह में आप नारियल का वो जो बूरा होता है वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम ये ले लेंगे थोड़ा सा पोषक दाना खसखस। अब क्या करेंगे, सबसे पहले खजूर को मिक्सी में चलाएंगे। कोई दूध नहीं डालना, कोई पानी नहीं डालना, कुछ नहीं लगेगा। मिक्सी में चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर चलाएंगे। आप एक साथ ज्यादा मात्रा में डालेंगे, आपकी मिक्सी चलने वाली नहीं है। चिपचिप होने के कारण अगर मिक्सी भी नहीं है ना तो खजूर हाथ से ही मैश हो जाता है, इतना सॉफ्ट होता है कि वो हाथ से ही मैश हो जाता है। यदि आपके खजूर पर छिलका है तो छिलके को अलग कर लीजिए, वो वरना बाद में दिक्कत करेगा। ठीक है ना, अलग से छिलका कई बार उतरने वाला होता है। मैंने इसका कोई छिलका नहीं उतारा है। बड़े मैंने सुना किसी के पास मिक्सी नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि खजूर बहुत सॉफ्ट होता है। आप छलनी पर भी छान सकते हैं। छलनी पर लिया किया तो छिलका भी होगा तो वो ऊपर रह जाएगा, नीचे आपका खजूर आ जाएगा। इस प्रकार ये आ जाएगा। कटोरी में निकालिए इसे, महीन इसको चलाकर कर लेना है। तब तक उससे पहले अभी हमने केवल मिक्सी में उसको चलाया। पोषक दाना यदि आप प्रयोग कर रहे हैं डिजाइन के लिए, इसको हल्का सा सेक लेंगे, कच्चा नहीं लेना, हल्का सा कढ़ाई में सेक लेंगे। यहाँ पर मैं सिका हुआ लेकर आई हूँ। बादाम को पिस्ता को कढ़ाई में सेक लेंगे। अगर खसखस दाने को सेकेंगे नहीं तो वो कच्चा लगेगा, इसलिए हल्का सा सेकना जरूरी है। बादाम को और पिस्ता को इस प्रकार पीस कर लेंगे। ज्यादा बारीक नहीं करना, नजर आना चाहिए। ठीक है ना। अब उसके बाद कढ़ाई का काम हमारा, पिस्ता और ये सब सीख गए। अब हम कढ़ाई में खजूर को डालकर सेकेंगे। ठीक है ना। गैस को हम चालू करेंगे। चम्मच दे दो, मैं यहाँ पर इतने पेस्ट का बता रही हूँ। ठीक है ना। हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। आपको आवश्यकता लगती है तो आप डाल सकते हैं। यदि आपके छोटे वाले खजूर होंगे, आपको लगता है नहीं पिस रहे तो डाल सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है। इसमें कढ़ाई में सबसे पहले हम घी डालेंगे, थोड़ा सा घी। कितना घी? थोड़ा सा, चम्मच दे दीजिए। मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, इतनी देर में वो चम्मच देंगे। 1 चम्मच घी मैं इस कढ़ाई में डालूंगी और उसके बाद इसको हम सेकेंगे। छोटी चम्मच से इसको निकाल दीजिए, ये पूरा निकाल। इतना सभी को समझ में आया? पिस्ता को हम सेकेंगे। कितना सेकना है? जब तक यह कढ़ाई से थोड़ा सा अलग छूटने ना लगे। ठीक है ना। इसको चलाएंगे लगातार। हल्की गैस पर इसको भूनेंगे। घी में इसको भूनना है। ठीक है ना। घी में इसको भूनना है, अच्छी प्रकार भूनना है। ठीक है ना। थोड़ा सा 5-7 मिनट लगते हैं इतने खजूर को सिकने में। आप ज्यादा लेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। ठीक है ना। पहले सब लोग थोड़ा थोड़ा ट्राई करना, क्योंकि जब थोड़ा अच्छा बनेगा तो फिर ज्यादा बनाने की इच्छा होगी। थोड़ा सा घी मैंने और डाल दिया है। गैस को आप तेज कर सकते हैं, लेकिन लगातार ध्यान रखिए, लगातार चलाते रहना है। अभी इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी 2 मिनट सिकने के बाद डाल देंगे, क्योंकि अगर अभी इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए तो सिकने में थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा।
क्योंकि हम ड्राई फ्रूट्स को तो पहले ही सेक चुके हैं। ड्राई फ्रूट्स को तलना नहीं है, सिर्फ कढ़ाई में बिना घी के ही सेकना है। ये दे दो, वो डिब्बी वाला काजू का पेस्ट दो, सब ये सब हटाओ, ये दे दो यहाँ, ये सब हटाओ। थोड़ा और होगा दीदी, अभी नहीं हुआ, होगा अभी, होगा अभी, अभी और भुनेगा। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, वो तो मतलब कच्चा ऐसा नहीं रहता, वो तो सजावट के लिए, ये थोड़ा कच्चा लगता ना, तो इसलिए इसको सेक लिया था, उसको सेकने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि करारा आपको दिखाना है तो करारा करने के लिए आप हल्का सा सेक सकते हैं, करारा हो जाएगा तो इसलिए, लेकिन करारा होगा तो चिपकने में थोड़ा सा वो करेगा, और यदि आप सेकेंगे नहीं तो वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, आराम से सीखेगा। ठीक है ना? चलिए इन सबको हटा, इसमें निकालो, ये सब लकड़ी का बोर्ड निकालो, हाँ ये, और वो इसको निकालो, ये निकालो, प्लेट निकालो। खजूर में अब हम, यदि आप चाहें तो बादाम पाउडर, काजू, ये सॉरी पिस्ता बादाम, आप काजू चाहे काजू डाल सकते हैं, आप जो चाहे वह डाल सकते हैं। देखिए ये जो खजूर की मिठाई है ना, बिना शक्कर बिना गुड़ कोई कुछ प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है ना, बिल्कुल नेचुरल है। शुगर वालों के लिए भी शुगर की कोई टेंशन वाला काम ही नहीं है। ठीक है, काजू और ये बादाम और पिस्ता इसमें हम डाल देंगे, जितना आपको डालना है उतना आप डालिए और इसको मिक्स कर लेंगे। इतने बहुत हैं इसमें, इसको रखो, ये पॉलिथीन निकालो, पन्नी, बेलन, बेलन निकालो। देखिए कढ़ाई से ये अलग छूट रहा है, आपको दीदी अभी दिखा देंगी, दीदी ने इसको अभी सेका है तो दीदी आपको दिखा रही हैं कि किस प्रकार ये कढ़ाई से अलग थोड़ा सा छूट रहा है। एक रोल सा बनने लगता है, बिल्कुल इकट्ठा होकर एक सारे एक रोल सा बनने लगता है। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। इतना सभी को समझ में आया? ठीक है ना? गैस को हम देखिए, गैस पर हम ऐसे कर रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल अलग आ रहा है, ऐसे आ रहा है, चिपक नहीं रहा है। इसको हम, आप देख सकते हैं कढ़ाई थोड़ा टेढ़ा करके, दीदी सबको दिखा दीजिए, बिल्कुल अलग ये हो चुका है, कढ़ाई पर चिपक नहीं रहा है। अदरवाइज आप सभी जानते हैं कि खजूर कैसा कढ़ाई पर चिपकता है, बताने की ज्यादा आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब इसको भी हम एक थाली पर ग्रीस करके प्लेट में निकाल लेंगे। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, ग्रीस करो इसे, बाद ग्रीस करो। अभी ये बहुत गर्म है, इसलिए थोड़ा सा प्लेट पर इसको रखेंगे। देखिए आप इससे 3 वैरायटी बना सकते हैं। खजूर के लड्डू आपको बनाना है, आप इसके लड्डू बनाइए। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, खजूर की बर्फी आपको बनाना है, इसको हाथ पर लेकर, वही जैसे मैंने अभी बताया था, हाथ पर लेकर इसको थाली पर सेट कीजिए, आपकी खजूर की बर्फी तैयार। तीसरा, आपको खजूर के रोल, ठीक है ना, और भी बहुत सारे डिजाइन आपको अभी यहाँ पर बनाकर दिखाएंगे, इससे कितने डिजाइन बना सकते हैं। आपकी कम मेहनत में ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है ना? कम मेहनत में ज्यादा वैरायटी बनने वाली है। खजूर की क्वांटिटी आप ज्यादा लीजिएगा, एक बार बना रहे हैं, क्वांटिटी ज्यादा लीजिएगा, मात्रा आप ज्यादा लीजिएगा, आपके लड्डू भी बनेंगे, बर्फी भी बनेगी। कोई त्यागी व्रती भी आपके शहर में आता है, आपको उसको भोजन कराना है, निमंत्रण करना है, आप एक नहीं 3 वैरायटी उनके सामने, तो अच्छा लगता है उनको। मान लो लड्डू नहीं लेना है तो क्या पता बर्फी ले ले, बर्फी नहीं लेनी है तो क्या पता रोल ले ले, कुछ तो है ना।
ठीक है ना। तो ये इस प्रकार ये हो गया है। मैंने कोई हाथों को ग्रीस नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं इसको इस प्रकार कर रही हूँ, ये सीधा सीधा होता जा रहा है। अभी बहुत गर्म है, फिर भी ये देखिए आप, हो गया। खजूर के रोल आपको बनाना है इसी प्रकार, दीदी करके दिखाएंगी, इसी प्रकार करिए। और इसके ऊपर ये पोषक दाना खसखस, अगर आपको रोल बनाना है तो खसखस इसके ऊपर लपेटेंगे। ये खसखस है ना, ठीक है ना। हमने ऐसे किया, बोर्ड पर इसको रखेंगे, पहले बोर्ड को साफ कर लेंगे, बोर्ड के ऊपर हम ये खसखस को डालेंगे। अगर रोल बनाना है तो बर्फी बनानी है एज इट इज, वही काजू कतली की तरह आप सेट कीजिए। लड्डू बनाने हैं गोल गोल, आप इस प्रकार करिए, ठीक, आपका लड्डू बन गया। आपको बर्फी करनी है, इस प्रकार आप करिए, आपकी बर्फी बनेगी, ठीक। 2 वैरायटी हो गई। बर्फी के ऊपर आप नारियल पाउडर या कुछ भी डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं। केसर करेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, इस पर कोई नजर आने वाली नहीं। केसर व्हाइट कलर पर ही सुंदर लगती है, इन पर, ठीक है ना। तो ठीक है, इसका इस प्रकार हम रोल कर लेंगे और इस पर ये खसखस को लपेट देंगे। देखिए सभी को नजर आ रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है, बिल्कुल सात्विक शुद्ध। और अपने हाथ के बने हुए में मिठास ही कितने गुना हो जाती है, आप सभी को मालूम है। बाजार का खाकर वो तृप्ति कभी नहीं होती, मन में एक भय बना रहता है, पता नहीं कैसा, कहीं सड़े हुए तो नहीं थे खजूर, कोई सामग्री कुछ क्या क्या मिलाया होगा, कुछ अभक्ष्य तो नहीं मिलाया होगा, क्या वो क्या आते हैं बाजार में जो मिलाते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, जो पूर्णतः अभक्ष्य है और हर मिठाइयों में वो डल, अंजीर। जी हाँ, बिल्कुल बात आती है अंजीर की। अंजीर, बाजार की ज्यादातर मिठाइयों में अंजीर डालकर उसको मीठा किया जाता है। आप गारंटी नहीं ले सकते कि खजूर के रोल में अंजीर नहीं है। वो अंजीर भी डाल देते हैं और हनी भी डाल देते हैं। डालते हैं, बिल्कुल 100% डालते हैं। हमारे जैनियों के क्या कोई भी शाकाहारी अजैन भी हो, उसके खाने लायक बिल्कुल नहीं है। चांदी का वर्क, चांदी का वर्क लगा देते हैं, वो भी अभक्ष्य हो जाता है। आपने अपने घर पे बनाया, कहीं सुंदरता में कमी हो, कुछ हो, या आपका बनने में टाइम लगा हो, आप जितना बड़ा करेंगे, मोटा रखेंगे तो मोटा पीस आएगा, छोटे रखेंगे तो छोटा पीस आएगा। अभी आपको इसके पीस करके दीदी दिखा देंगी। अगर पतले पतले पीस, अभी वैसे गरम है, अगर पतले पतले पीस करना है तो पतले पतले पीस करें, मोटे करना है तो मोटे करें। देखिए ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि अपने को कैसे प्रेजेंट करना है। अभी इसको बनने के बाद क्लिंग फिल्म या किसी भी उसमें आप इसको फ्रिज में रखेंगे। आप एज इट इज रख दीजिए, इसको प्लेट को फ्रिज में रख दीजिए, थोड़ा सा सेट हो जाएगा, 15-20 मिनट में ही ये सेट हो जाएगा। और आप इसको वापस निकालकर इसके पीस बना लीजिएगा। इस प्रकार के रोल आपके बनेंगे। ये देखिए इस प्रकार के रोल, पिस्ता बादाम जो हमने अंदर भरा, कितना सुंदर लग रहा है कि नहीं। कितनी महंगी मिठाई आती है, और आप लोग घर पर बनाएंगे तो कितनी महंगी पड़ेगी, नहीं तो सिर्फ मेहनत की जरूरत है, ठीक है ना। बनाना आपको आ गया, अब आपके हाथ में है कि आप देखिए। और हमने जो वो खजूर का ये रोल बनाया, इसी को हम साँचों में सेट करेंगे, विभिन्न प्रकार के डिजाइन में करेंगे, आपके डिजाइन वाली। बच्चों को चॉकलेट कह के आप सर्व कर सकते हैं, बच्चे बहुत खुशी से खाएंगे। आपको चॉकलेट की, बाजार की चॉकलेट की डिमांड बिल्कुल नहीं करेंगे। आप हर मिठाई को बच्चों को चॉकलेट के रूप में परोसें। किसी चीज में इतनी मेहनत नहीं है, हमारा आलस है और प्रमाद है। अगर थोड़ा हम आलस और प्रमाद को छोड़ेंगे तो हम हर चीज कर सकेंगे। हम सुबह की सामायिक अपने 4 बजे उठ के कर सकते हैं,
और 8 बजे उठेंगे दिन निकल जाएगा तो कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें अपने व्यवस्थित कैसा करना है, वो व्यवस्थित जीवन शैली हमें आचार्य श्री से सीखनी है। देखिए, हम जब भी बनाए ये दोनों तीनों चीजें बनाएंगे तो बहुत सारी वैरायटी आपकी बनने वाली है। हमने थोड़ा सा पिस्ता का यहाँ पर पेस्ट रोक लिया कि हम इस प्रकार की मिठाई बना सके। ये आपको दिख रही है, कैसी लग रही है? हमने जब ये बनाया तो इसमें से थोड़ा सा पेस्ट इसका रोक लिया, थोड़ा सा खजूर का रोक लिया, थोड़ा सा बादाम कतली का रोक लिया, थोड़ा सा काजू का रोका। अब हमको बच्चों को थोड़ा कलरफुल भी दिखाना है, चॉकलेट वाली फील भी लानी है। हम क्या करेंगे, जो हमने ये काजू का पेस्ट बचाया था, एक कटोरी में जरा सा दूध लेकर, आपको मेथी दाने वाली कॉफी बताई थी, खजूर वाली कॉफी बताई थी, खजूर वाली कॉफी का पाउडर बनाकर, कॉफी पाउडर खजूर की कॉफी का हमने आपको बनाना बताया था। यह जरा से दूध में सिर्फ इतने आधा चम्मच भी क्या, आधे चम्मच से भी कम दूध में इस कॉफी पाउडर को मिलाइए और उसके बाद इस पेस्ट को आप मिला लीजिए। कढ़ाई में भी डाल के कर सकते हैं। कढ़ाई में आप 2 चम्मच दूध डालिए, खजूर का पाउडर या मेथी का पाउडर कोई भी आप डालिए, खजूर की कॉफी, मेथी की कॉफी उसमें डालेंगे और उसके बाद आप ये व्हाइट वाले पेस्ट को डालेंगे, उसको चलाएंगे, आपका ये ब्राउन कलर का पेस्ट तैयार। जो मिठाइयाँ होती ना, उनमें मीठे में मीठापन अच्छा लगता है, तो उसमें खजूर ज्यादा अच्छा लगेगा बजाय मेथी के, क्योंकि मेथी से थोड़ा सा बिटरपन आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? खजूर की कॉफी का पाउडर हमने इसमें मिलाया, इसको ब्राउन कलर का कर लिया। अब आप इससे बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं। इनसे मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देती हूँ। 2-3 डिजाइन में आपको बता देती हूँ। हम 3-4 छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, थोड़ी सी ब्राउन वाली। और अभी 4 से 5 का टाइम भी हो गया है, 5:10 होने वाले हैं। सिर्फ 5 मिनट आप लोग को दिखाएंगे, क्योंकि 5:30 बजे आचार्य श्री की भक्ति के लिए जाना है। देखिए, हमने ये बॉल्स बना ली है छोटी छोटी, थोड़ी सी। इसको नहीं सेट करना है, बस खजूर का है। देखिए, आपको सिंपल सा डिजाइन एक बता देती हूँ, फूल वाला। आपने बीच में इसको रखा, एक व्हाइट वाली बॉल रखी। आप ऐसे नहीं, प्लीज डिस्टर्ब नहीं करिए। आपको सीखना है, शांति से सीखिए। आपके डिस्टर्ब होने से मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, ठीक है ना? तो आप शांति से सुनिए। हम आपको दिखाएंगे, एक बॉल हमने यहाँ पर लगाई, फिर एक व्हाइट बॉल को सेट किया। हाँ जी, हम आपको फूल बनाना बता रहे हैं। फिर एक ब्राउन वाली ली, उनको सेट किया, एक व्हाइट वाली बॉल फिर से ली और एक ब्राउन वाली, उनको आपस में चिपका दिया। देखिए, इस प्रकार हमने 4 बॉल्स ब्राउन वाली, 3 बॉल्स व्हाइट वाली, उसको लिया, आपस में चिपकाया। बीच में, सबसे पहले बीच में एक बॉल रखेंगे। कोई भी व्हाइट रखिए, ब्राउन रखिए, कोई भी कलर की आप ले सकते हैं। जो बॉल आप 4 कलर की बनाएंगे उसको सेंटर में रखिए। यहाँ पर व्हाइट भी आप कर सकते हैं। उसको आपस में चिपका देंगे और इससे इस पर रखकर हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए, आपका ये फूल तैयार। कितना टाइम लगा, कैसा लगा? अब बताइए, बच्चे क्या बोलेंगे? आपकी किचन में रखा भी होगा, उनको पता चल जाएगा, वो चुपचाप चोरी से भी खा लेंगे, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। आप जितना भी बना लेंगे, आपको गायब मिलने वाला है। अब बताइए, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो कोई मेहनत अलग से हुई नहीं हुई। आप फूल बताया ना, वैसे ही लोटस बन जाता है और वैसे ही रोज का फ्लावर बन जाता है। बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो घर में बैठ के ट्राई करना आप लोग। देखिए, 2 सेकंड और बता देती हूँ। इसको रखो। आप देखिए, डबल कलर की भी आप कर सकते हैं। एक व्हाइट लिया आपने नीचे, ऊपर उसके ब्राउन लगा दिया,
इसको एक बार अलग कर दीजिए, उसके भी पीस करो। देखिए हम मोल्ड में इस प्रकार नीचे हमने व्हाइट कलर लिया, ऊपर ब्राउन लिया, आपकी डबल कलर वाली बनेंगी। हुआ ना? कैसा लगा? तो ये डबल कलर वाली बनेंगी। और भी बहुत सारे डिजाइन हम आपको बता सकते हैं। आपने इसको गोल गोल बेला, देखिए महाराज जी ले या नहीं ले कॉफी, आप क्यों, अगर सात्विक वस्तु है लेने में कोई बाधा नहीं है। आपको अपनी तरफ से सुंदर प्रेजेंट करना चाहिए। क्या होता है, सुंदर वस्तु, कई बार ये होता है किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, हम लोगों के बुखार होता है, क्या होता है, हो बचपन में हम लोग करते थे, बहुत करते थे, बुखार होता था बाजार में जाके गोलगप्पे खाते थे, बुखार गायब हो जाता था। होता था या नहीं होता था? होता था।